अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5, और उसका लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों इसके बाकी सॉल्यूशंस में तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। जब आप जो लिंक मैंने दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और वहाँ पे आपको सारा कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि लिखा हुआ है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, पहला पार्ट पढ़ रहा हूँ, 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यहाँ पे ये 5 पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स से हमने क्या करना है, हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर निकाल कर दिखाना है जब एक पॉलिनोमियल को इन डिवाइजर से डिवाइड किया जाए, जो यहाँ पे राइट साइड पे लिखे हुए हैं। जैसे ये पहली जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है 3x³ से लेकर माइनस 6 तक, ये पूरी एक पॉलिनोमियल कहलाती है। इस पॉलिनोमियल को जब x माइनस 2 जैसे डिवाइजर से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो निकाल कर दिखाना है, यानी जो चीज़ बचेगी, रिमाइंडर बोलते हैं, जो चीज़ बच जाए उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसी तरीके से इस पॉलिनोमियल को जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा तो जो चीज़ बचेगी यानी रिमाइंडर वो फाइंड करके दिखाना है। और किसकी मदद से फाइंड करके दिखाना है, एक थ्योरम है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो इस थ्योरम को मैं शॉर्ट से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये इतना मुश्किल थ्योरम नहीं है, और इसी की मदद से हम ये सारे पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। आप जब इसको सोल्यूशन करेंगे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगी कि ये थ्योरम किस तरह वर्क करता है और हमने रिमाइंडर किस तरीके से निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पहला पार्ट लिख लिया है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बता दूं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान सा थ्योरम है और ये हमें मदद करेगा यहाँ पे रिमाइंडर को फाइंड करने में। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो, जिसको हम इस तरह लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x, इसको पढ़ते हैं p ऑफ x, इसका मतलब होता है बेसिकली पॉलिनोमियल इन x। जैसे यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल हमारे पास दी हुई है। जब भी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है किसी लीनियर डिवाइजर से, लीनियर डिवाइजर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और लीनियर डिवाइजर किस तरह का होता है वो मैं इसके नीचे ही मेंशन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो x माइनस a जैसा होगा। लीनियर डिवाइजर इसलिए बोल रहे होते हैं, इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पार जो आपको नजर आएगी, इससे बड़ी कोई और पार नहीं होनी चाहिए, वो 1 होती है, इसलिए हम इसको लीनियर डिवाइजर बोल रहे होते हैं। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर होता है ना, हमेशा जो चीज़ क्या होती है, रिमाइंडर होती है, यानी जो अभी हमने फाइंड करके भी दिखानी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो होता है p ऑफ a। अब इसका क्या मतलब है, यानी एक पॉलिनोमियल आपको x में गिवन होती है। जैसे आप देखें यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6, इसमें x आ रहा है तो इसलिए मैं इसको पॉलिनोमियल इन x बोल रहा हूँ। जब इस पॉलिनोमियल को आप किसी लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, यानी जिसमें x की पावर, वेरिएबल की पावर 1 होती है हाईएस्ट, या आप कह लें पूरी एक्सप्रेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, तो उससे जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा p ऑफ a होता है। p ऑफ a का मतलब होता है वो वाली वैल्यू होती है जो यहाँ पे ये जो a लिखा होता है उसको पुट करने से निकली होती है। यानी इस लीनियर डिवाइजर में से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ कि अगर आप x माइनस a को थोड़ी देर के लिए 0 के इक्वल रखें और यहाँ से माइनस a को उधर मूव कर लें तो x किसके इक्वल आएगा, a के। यानी अगर आप अपनी पॉलिनोमियल में x की जगह पे ये वाला a पुट कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा, जो आंसर मिलेगा वो आपका रिमाइंडर ही कहलाएगा। तो यही होता है रिमाइंडर थ्योरम। यही काम हमने यहाँ पर करके भी दिखाना है कि जो सारी पॉलिनोमियल लिखी हुई है इसमें यहाँ से x की जगह पे x की जो है वैल्यू निकालनी है और वो उस ओरिजिनल पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। तो जो आंसर होगा इस थ्योरम के मुताबिक वो हमारा रिमाइंडर ही कहलाएगा। तो ये हमने काम आज करके दिखाना है, इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो ये अप्लाई करना बहुत ईजी है। पहले यहाँ से वैल्यू निकालनी है, जिस तरह यहाँ से x इक्वल टू a वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से x माइनस 2 को 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वो पुट कर देनी है और हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल लिखी हुई है इसको p ऑफ x की फॉर्म में लिख लेना है, यानी लिख देना है पॉलिनोमियल इन x, और आगे हम लिख देंगे ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जो कि है 3x³ माइनस 10x²
प्लस 13x-6। ये मैंने पूरी पॉलिनोमियल लिख दी। अब जिससे इसको डिवाइड करना है, जो कि उसका लीनियर डिवाइजर होगा, इसको आपने 0 के इक्वल रखना है ताकि यहाँ से x की वैल्यू निकल आए, जैसे मैंने भी आपको समझाई है। तो यहाँ से आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये -2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2, राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई +2। अब इस सारी पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने पुट कर देना है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x³ की जगह पे भी आपको 2 की पावर 3 पुट कर देना है, यानी 2 पुट कर देना है, पावर 3 तो पहले से मौजूद है। 10 आगे x² है तो आपको x की जगह पे 2 पुट कर देना है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, आगे आएगा +13, x की जगह पे फिर से 2 पुट करना है और -6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2। तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 8 के बाहर 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 3 टाइम्स हो जाएगा 24। तो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेना है, तो आप देखें 2 का स्क्वायर आप लेंगे तो 4 होता है, आगे 10 लिखा हुआ है बाहर, तो 4 10 टाइम्स हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आपको लगा देना है माइनस का साइन और 40। 13 2 टाइम्स होता है 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 और यहाँ पे आ जाएगा -6 वैसे का वैसे। अब आप इसको सॉल्व कर ले, ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, चाहे सारा ही एक बार ही सॉल्व करके आंसर लिख दे या स्टेप बाय स्टेप कर लें तो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। पहले आप 24 - 40 करें, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। 40 में से आप 24 निकालेंगे, आपके पास 16 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का लिखते हैं तो -16 आएगा। यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 26 में से 6 निकालेंगे तो 20 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 16 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि P ऑफ 2 क्या आया, 4। तो अभी आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताया था कि जब आप x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, जो कि हमने 2 निकाली थी और यहाँ पे पुट की है, तो जो आंसर मिलता है वही रिमाइंडर होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ये आंसर 4 मिला है हमें, बेसिकली यही हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, वो है रिमाइंडर, उसका कितना आता है, वो आता है 4। तो ये हो गया हमारे पास पहला पार्ट। अब इसका डिफरेंट पार्ट ट्राई करते हैं। तो दूसरा पार्ट भी हम बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें पास जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है हमारे पास, उसको हमने p ऑफ x का नाम दे देना है, यानी पॉलिनोमियल इन x उसका नाम रख देना है। और ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल x आ रहा है, अगर इसमें वेरिएबल y आ रहा होता तो पॉलिनोमियल इन y लिखते। तो पॉलिनोमियल इन x कितना आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगी 4x⁴ - 4x + 3। उसके बाद जिस चीज़ से इसको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखना है, तो आप 2x - 1 को 0 के इक्वल रखें ताकि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो ये जो -1 है इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे, वहाँ जाके 0 में प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यही वैल्यू ऊपर वाली पॉलिनोमियल में पुट कर दें। जहाँ जहाँ पे ऊपर वाली पॉलिनोमियल में x लिखा हुआ है, देखें मैं वहाँ पे 1/2 पुट कर ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x⁴, तो 4 लिखूंगा और आगे x की पावर 3 का मतलब है 1/2 और उसके ऊपर पावर 3, माइनस फिर से 4 आ रहा है, आगे फिर आप देख सकते हैं x लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे फिर से मुझे 1/2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा +3। अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व करना है और वही मेरा रिमाइंडर कहलाएगा जो इसका आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा p ऑफ 1/2 आगे 4। 1/2 की होल पावर 3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 के ऊपर भी पावर 3 है और 2 के ऊपर भी पावर 3 है। तो पहले 1 के ऊपर पावर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 को कितने टाइम्स कर लें इटसेल्फ मल्टीप्लाई, वो 1 ही आंसर आता है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी 3 मरतबा 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो होता है 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। माइनस यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, और ये जो 2 है इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और +3 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे भी 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 1 टाइम्स 1, और नीचे जो है ये 2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे -2 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे +3 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इन जो बाकी नंबर्स हैं इनके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप इनके नीचे आसानी के लिए 1 लिख लें ताकि हम इन सबका इकट्ठा ही एलसीएम निकाल कर इसको सॉल्व कर लें, ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे p ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू, आप देखें ये 2 है और ये बाकी 1 है, तो इन सब का एलसीएम अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो वो आएगा 2। आगे आपको एलसीएम सॉल्व करना आता है, जब ये नीचे इधर भी 2 लिखा हुआ है, इधर भी 2 लिखा हुआ है, तो इस एलसीएम को जब इस वाले 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 / 2 क्या होता है 1, यानी 1 आंसर आएगा। तो जो आंसर आता है इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1।
इसी तरीके से जब इस एलसीएम 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 2 टाइम्स 2 आएगा, यानी 2 आंसर आएगा। तो ऊपर भी 2 लिखा हुआ है तो 2 आंसर आया है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। प्लस सेम केस यहाँ पे होगा, जब इस एलसीएम को 2 को आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 2 टाइम्स 2 ही होता है, तो आंसर 2 आएगा। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 2 3 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 6। तो ये हो गया इनका न्यूमरेटर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, वही हमारे पास इसका जो है आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा p ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4 करें सबसे पहले, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे आएगा -3, प्लस 6 आगे मैं वैसे ही उतार लेता हूँ और 2 भी वैसे ही लिख लेता हूँ। इसको फर्दर सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 3, और साइन पॉजिटिव वैल्यू का डालना पड़ेगा क्योंकि 6 पॉजिटिव है, और नीचे 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है इससे आगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो यही होगा, यानी जो रिमाइंडर होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा 3/2। तो यही हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना था। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2। तो अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 4 लिख लिया है। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 आप खुद से ट्राई करिएगा, वो बहुत इजी है। मैंने आपको समझा तो दिया है कि किस तरह सॉल्व करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और इजीली आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने सोचा ये वाला पार्ट ज़रूर कर देता हूँ ताकि जो डिफरेंट पार्ट है वो यहाँ पे डिस्कस हुए हों और जो आसान है वो आप लोग खुद से ट्राई करें। और उम्मीद है मुझे वो आप खुद से ट्राई कर लेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर उसमें तब भी कोई इश्यूज़ हैं तो मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपसे पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 जो हैं वो आपने कर लिए हैं इजीली। तो पार्ट नंबर 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ इसको भी। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है कि जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसका नाम रख लेना है, जिसका नाम हम रखेंगे p ऑफ x, जिस तरह बाकी पॉलिनोमियल्स में करते आए हैं। बाकी सारी पॉलिनोमियल एज इट इज़ यहाँ पे कोट कर देनी है, तो मैं ऊपर से उतार कर सारी पॉलिनोमियल वैसे की वैसे यहाँ पे लिख ली है। अगला काम आपको पता है, जिस चीज़ से वो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे हम 2x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो +1 है ये इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और जब ये वहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि हमने +1 को वहाँ पे मूव किया तो -1 हो गया। यहाँ पे जो x के साथ 2 हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। तो x की वैल्यू तो निकल आई, वो कितनी आई है, वो आई है -1/2। अब ऊपर वाली पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हमने -1/2 पुट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे p x की जगह पे -1/2 इज़ इक्वल टू ब्रैकेट्स 2। अब देखिए इस वाले x की जगह पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, -1/2, आगे -1 और ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर पार्ट 3 लिखना पड़ेगा। आगे लिखेंगे +6, फिर ब्रैकेट्स 3 + 4 और इस वाले x की जगह पे फिर से आपको -1/2 पुट करना है और उसके बाद इसकी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख देना -10। तो जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ था ऊपर क्वेश्चन में मैंने वहाँ पर -1/2 उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो वही हमारे पास इसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ -1/2 इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे जस्ट ये एक -1 बचेगा और एक ये वाला -1 बचेगा और उसके ऊपर पार्ट 3 बचेगी। आगे चलते हैं, +6 तो वैसे ही आना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे जब आप इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाएगा और ये वाला 2 इस -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 + -2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा -10 वैसे का वैसे ही। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ -1/2 इज़ इक्वल टू माइनस प्लस होते हैं तो 1 + 1 आप करेंगे 2, साइन माइनस का ही आएगा और ऊपर होल पर आपको 3 ही लिखनी पड़ेगी, +6। यहाँ पे भी आप देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 और यहाँ पे -10 वैसे का वैसे ही आएगा। मैं इसके सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, वैसे आप इन स्टेप्स को इग्नोर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आंसर डायरेक्ट भी कोड कर सकते हैं, लेकिन ताकि स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं इसलिए मैं हर स्टेप को जो है कम्प्लीटली यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो -2 की पार्ट 3 का क्या मतलब है, 2 की पार्ट 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 × 2 वो होता है बेसिकली 8 और 7 आएगा माइनस का साइन। 3 - 2 होता है 1, तो 1 को 6 टाइम्स करेंगे तो 6 ही आएगा, तो यहाँ पे 6 ही लिखना है।
और यहाँ पे आ जाएगा -10। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस होते हैं, यानी 8 में से 6 माइनस करें पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और साइन बड़ी वैल्यू का लिख दें, वो है 8 के पीछे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और इस -10 को आप वैसे का वैसे ही उतार लें। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तकरीबन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू माइनस प्लस होता है, 10 में 2 प्लस करें तो ये आएगा 12, साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस। तो इससे पता चला कि हमारा जो रिमाइंडर आता है इस वाले क्वेश्चन के केस में वो कितना आता है, वो आता है -12। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हुआ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पे मिलेंगे।